कौन थी वह अजनबी? मिस्टर विनोद श्रीवास्तव बोले, मैं इसे सही मानता हूँ। मिस्टर चौहान बोले, क्या आप इस तरह के प्रेम को सही मानते हैं? असली कहानी जो इस डायलॉग के आगे से शुरू होती है, पर आने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि आखिर बात कहाँ क्यों और किसके बीच हो रही है। मजलिस करीब करीब 2 घंटों से लगी हुई थी। वैसे तो बैंक सुबह 10 बजे ही खुलता था, परंतु नोटबंदी की वजह से बैंकों में काफ़ी भीड़ होने लगी थी। अपनी बारी आते आते पैसे खत्म हो जाते थे, इसलिए लोगों ने सुबह 5 बजे से ही लाइन लगानी शुरू कर दी थी। गनीमत यह रही कि आज के दिन सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को ही नोट बदलने की छूट दी थी, इसलिए भीड़ थोड़ी कम थी। तकलीफ़ों के बावजूद कुछ लोग सरकार के कदम की सराहना ही कर रहे थे, तो कुछ विरोध। मिस्टर विनोद श्रीवास्तव, मिस्टर चौहान, मिस्टर अय्यर और मिस्टर बशीर सभी जयपुर स्टेट के रिटायर अफसरान हैं। रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए साथ निकलना तथा तरह तरह की बातचीत टीका टिप्पणी करने के बाद फिर सब अपने अपने घर लौटा जाते थे। नोटबंदी की मार से भला वे पूछते कैसे रहते। सब बच्चे अजमेर से बाहर रहते थे। आज का दिन उन सभी ने नोट बदलने के लिए निर्धारित किया था। रुपया जमा करने भी वे साथ ही आए थे, परंतु नोट बदलना तो युद्ध जैसा ही लग रहा था। सुबह 6 बजे से मंडली जमा रखी थी। सोचा था नंबर जल्दी आएगा, परंतु लोग तो उनसे भी पहले से आ रखे थे। चर्चा नोटबंदी से हटकर प्रेम पर आ गया था। अजमेर के एक होटल में एक प्रेमी जोड़ा पकड़ा गया था। पुरुष और स्त्री दोनों ही विवाहित थे और अलग अलग शहर के कुछ वक्त साथ बिताने अजमेर आए थे। फिर न जाने कैसे पुलिस वहां आ गई, दोनों को पकड़कर हवालात ले गई। फिर सुबह औरत का पति आकर उसे अपने साथ ले गया था। क्या हो रहा है इस समाज को? मनुष्य के चरित्र का और कितना पतन होगा। विवाह जैसी संस्था के लिए कोई इज्जत नहीं है आज की भौतिकवादी पीढ़ी के साथ। उफ, मिस्टर चौहान बोले, उस औरत को तलाक दे देना चाहिए था। अपने पति को बेवकूफ़ साथ ले गया। उसे मिस्टर बशीर का कहना था, उस लड़के की पत्नी भी तो इसका साथ दे रही है। मिस्टर अय्यर बोले, सही मायनों में स्त्री है वो। स्त्रियों ऐसी ही होनी चाहिए। पुरुष की बात और है, वह स्वच्छंद होता है, परंतु स्त्री इस चीज़ की पुरुषात्मक समाज से ऐसी ही सोच को उम्मीद की जा सकती थी। पुरुष और स्त्री के लिए अलग अलग नियम बनाने का अधिकार किसने दिया आपको? मिस्टर बशीर की बात काट कर पास ही खड़ी एक बुजुर्ग महिला चर्चा में शामिल हो गई थी। एक स्कूल की रिटायर प्रिंसिपल थी। चलिए स्त्री पुरुष की बात जाने देते हैं, परंतु आप लोग ही बताएं, प्रेम में अंधा हो जाना क्या सही है? सोच समझकर निर्णय ही नहीं लेना चाहिए था उन्हें। प्रेम में परिवार तथा स्वयं की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देना क्या आप सही मानते हैं? कोई इतनी बड़ी मूर्खता कैसे सकता है? मिस्टर चौहान बोल पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।